पश्चिम बंगाल में एक महिला की खूब चर्चा हो रही है। दीदी बोल रही है कि टिकट पाने के बाद भी दीदी घर में काम किया है। टिकट पाने के बाद भी नॉमिनेशन के आगे तक दीदी काम किया है। अच्छा। नॉमिनेशन के बाद से दीदी का प्रचार जोर से चल रहा है, जिसके वजह से दीदी काम में नहीं जा पा रहे हैं। वो जो जहाँ पे काम करते थे वो सब बोल रहे हैं कि अभी आप इधर काम छोड़ दीजिए, आप अपना प्रचार पे ध्यान दीजिए। कि क्या पश्चिम बंगाल में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? बेटियां घर से निकल नहीं पाएंगी 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद। क्या वाकई में सुरक्षित नहीं है बेटियां? এই রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী যিনি আছেন সে উনিও একটা মহিলা, তাহলে উনি কিভাবে বলেন যে 8টার পর মহিলারা বাড়ি থেকে বেরোবেন না? और घर में क्या क्या है आपके? ঘরে কি আছে? তো हाँ, एसी है, না 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 না, फ्रिज है, सोफा है, না ना ना, दो प्लास्टिक का चेयर है। देखिए एक बीजेपी की उम्मीदवार ऐसी भी है। अच्छा, हमको समझना चाहेंगे और सवाल पूछेंगे कि बीजेपी ही क्यों, मोदी जी ही क्यों भरोसा हुआ मोदी जी पे? महिला आप हैं, आपको तो ममता बनर्जी का झंडा लेकर के आगे चलना चाहिए था, फिर मोदी जी क्यों? आरजी कर कांड, दिल दुखता है जब महिलाओं के साथ ज्यादती होती है, अत्याचार होता है तो तकलीफ होती है, रोना आता है एकदम। हाँ? एक चीफ मिनिस्टर ऐसे बोलती है कि रात 8 बजे के बाद घर की बेटी बाहर नहीं जा सकती है। मान लीजिए कोई ट्यूशन गया, बिल्कुल कॉलेज गया, हाँ। कॉलेज के टाइम में हो सकता है ट्रेन बस में बिल्कुल, लेट हाँ, हो सकता है। तो মোদিজি আসবেন, মোদিজি আসবেন। এবারে সরকার করব বিজেপি সরকার। না বাড়ি পেয়েছেন, না জল পেয়েছেন, না রাস্তা পেয়েছেন, না লাইট আছে, बिजली की भी समस्या है, কোনো কিছুই নেই, रास्ते की भी समस्या है, पीने के पानी की भी समस्या है। ये है पश्चिम बंगाल का हाल। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, खबर अनफिल्टर्ड की पूरी टीम इस वक्त पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल में एक महिला की खूब चर्चा हो रही है। नाम कलिता मांझी है। अब आप सोच रहे होंगे कि कलिता मांझी कौन है, इनका परिचय भी हम आपको दे देते हैं। देखिए, कलिता मांझी किसान की बेटी हैं। कलिता मांझी प्लम्बर की पत्नी है। कलिता मांझी मात्र 4000 रुपए कमाने के लिए दूसरों के घरों में काम करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, बर्तन धोती हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने कलिता मांझी पर भरोसा दिखाया है, एक बार फिर से भरोसा दिखाया है और मैदान में उतार दिया है। अपना उम्मीदवार बना करके मैदान में उतार दिया है कलिता मांझी को। और इस वक्त खबर अनफिल्टर्ड उनके घर पर मौजूद है। सीधी तस्वीरें आप उनके घर की भी देख रहे होंगे। उनका पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है और स्वयं कलिता मांझी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत कलिता जी से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने एक बार फिर से आप पर भरोसा किया है। क्यों भरोसा किया? क्या लगता है क्यों आप पर भरोसा किया? एक बार फिर से आपको मैदान में क्यों उतारा? हम चाहेंगे कि ये ट्रांसलेट कर दे हमारे लिए, क्योंकि कलिता जी हिंदी नहीं बोल पाती हैं, नहीं समझ पाती हैं, तो आपको हमारी मदद करनी होगी। ये भाई हैं कलिता जी के। বিজেপি তোমাকে পুনরায় কেন টিকিট দিয়েছে, আবার কেন তোমাকে তোমার উপরে কেন ভরসা করেছে? বিজেপি এটা বিশাল মস্ত বড় দল, মানে বিশাল মানে আমার বড় দল है, বড় দল। তা আমাদের বিজেপি দলের ইয়েতেই হয়, সম্মান দেয় মহিলাদের এবং পুরুষদের। এই নিচু স্তর থেকে যে তোলা আমাদেরকে তুলেছে, এটার জন্য আমি খুব গর্বিত এবং নিশ্চয়ই কিছু দেখেছেন তারা, তাই আমার প্রতি ভরসা রেখেছেন। জানি না, সেটা ভগবানের আশীর্বাদ। क्या कह रही हैं? वो बोल रही है कि एक बीजेपी एकमात्र दल है जो परिवारवाद नहीं चलता इधर एकदम ग्राउंड लेवल से उठा के बीजेपी आगे बढ़ाता है। तो यही एकमात्र दल है बीजेपी। दीदी बोल रही है कि वो बीजेपी ही टिकट इस तरह का मतलब ग्राउंड लेवल से लोगों को टिकट देता है। दीदी और यही कारण है
कि एक बार दोबारा फिर से भरोसा आप पर जताया। भरोसा किया है। लेकिन इनसे आप पूछिए कि हम ये जानना चाहते हैं कि 2021 में भी बीजेपी ने इन्हें टिकट दी थी, मैदान में भी उतार दिया था, क्या गलती हो गई कि उस बार चुनाव हार गई थी कलिता जी? 2021 তুমি কেন হেরে গেছিলে? তখন কিভাবে হেরেছিলাম সেটা অতটা বুঝতে পারি নাই, কিন্তু তখন প্রথম তো রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অতটা আমার নলেজ ছিল না, সামান্য অল্প কিছু ভোটে হেরেছিলাম। হুম, হ্যাঁ, তৃণমূলের খুব অত্যাচারের জন্য হুম, মানে শাসক দলে যে বুথ ক্যাপচার করে নিয়েছিল, হুম, বুথ জাম করে নিয়েছিল, ভোট দিতে পারি নাই, অনেক বুথে এজেন্ট দিতে পারি নাই আমি। তখন তো অতটা জানতাম না, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রথম 21-এ। तो क्या कहा? दीदी बोल रही है कि उस टाइम दीदी एकदम नई थी राजनीति में। बिल्कुल। उस टाइम तृणमूल का मतलब अत्याचार चरम सीमा पे था। वो बूथ पूरा कैप्चर कर लेते थे। बूथ कैप्चरिंग हुई पूरा पूरा बूथ 2021 कैप्चर- में बूथ कैप्चर अच्छा। होता था। उस टाइम एजेंट लोगों को भी बैठने नहीं देता था और धमकाना चमकाना ये सब चलता था, जिसके वजह से हम लोग थोड़ा सा मतलब पीछे आ गए थे। वो हम लोग 12,000 मतों से आप लोग हार गए थे। 11,800 ऐसे ही कुछ हाँ, वोट पे लगभग 12,000 12,000 के मतों से, लगभग हाँ। हारे थे हम लोग। हाँ हाँ तो हम लोगों का दो देखिए ब्लॉक है, एक आउसग्राम 1 आउसग्राम 2, हाँ। जो कि आउसग्राम 1 से हम लोग ठीक ठाक लीड लिए थे, लेकिन आउसग्राम 2 से हम लोग थोड़ा सा पीछे चल गए, जिसके वजह से हम लोग उस टाइम हार गए। उस टाइम हार गए थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपका परिचय दिया कलिता जी कि आप किसान की बेटी हैं, मैंने आपका परिचय दिया कि आप प्लम्बर की पत्नी हैं, मैंने आपका परिचय दिया कि मात्र 4,000 रुपए कमाने के लिए आप दूसरों के घरों में काम करती हैं, झाड़ू भी लगाती हैं, पोछा भी लगाती हैं, बर्तन भी धोती हैं। गलत कह रही हूँ मैं? अब भी ये सब काम आप करती हैं या आप छोड़ दिया है? না, তুমি এখন এসব কাজ করো? হ্যাঁ, এখন কাজগুলো ভোটের টিকিট পর সঙ্গে সঙ্গে কাজ করেছি, এক সপ্তাহ মতন কাজ করেছি। দিয়ে যখন এবার ইলেকশন কমিশনারতে পারমিশন হয়ে গেল আমার মানে প্রচারে যাওয়ার, সকাল 8টা থেকে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে, তাহলে আমি কি করে এবার কাজটা করি? তার জন্য যে কাজের বাড়িতে কাজ করতাম 21-এও ওইগুলোই কাজ করতাম। 21-এ যখন টিকিট পাই ওই বাড়িগুলোই ছিল। যে তারা বললো বউ তাহলে তুমি এখন পার্টিটার সময় দাও, কাজটা থাক পরে এসে করবে। क्या कहा? दीदी बोल रही है कि टिकट पाने के बाद भी दीदी घर में काम किया है। टिकट ठीक है? पाने के बाद ऐसे, भी? नॉमिनेशन के आगे तक दीदी काम किया है। अच्छा। नॉमिनेशन के बाद से दीदी का प्रचार जोर से चल रहा है, जिसके वजह से दीदी काम में नहीं जा पा रहे हैं। वो जो जहाँ पे काम करते थे वो सब बोल रहे हैं कि अभी आप इधर काम छोड़ दीजिए, आप अपना प्रचार पे ध्यान दीजिए। तो अब वही वही दीदी बोल रही है। सबने कहा कि काम छोड़ दीजिए, प्रचार पर ध्यान दीजिए। ये तो बड़ी बात है। लेकिन एक बात बताइए, जब 2021 में आप चुनावी मैदान में उतरी थी, उसके बाद भी आप काम करती थी लोगों के घरों में जाकर, तब तो कोई आपको डांटता नहीं होगा, कोई आपसे भिड़ता नहीं होगा कि नेता को कौन बोल देगा, किसकी शामत आई है, ऐसा होता था क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। लोगों का समर्थन, लोगों का है। प्यार मिल रहा है, मिल रहा है, समर्थन করে, एकदम पूरा समर्थन पूरा कर रहे हैं। कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक बात हमको जो समझ में नहीं आती है, जब हम बाहर से देखते हैं, जब हम अखबार पढ़ते हैं, खबरों में देखते हैं, देखिए चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता है कि डंडा, बंदा और झंडे की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। पैसा कहाँ से आ रहा है कलिता जी? कैसे लड़ पाइएगा मजबूती के साथ चुनाव? মানে এখন তো তোমার কাজ করতে গেলে পয়সা দরকার, তো পয়সা কোথা থেকে পাচ্ছ, কিভাবে কি? ওটা ওটা तो कैसे कैसे ওটা लड़िएगा? ওটা কর্মীদের ভালোবাসার, কর্মীরা वो जो हम लोगों का कार्यकर्ता है विधानसभा का, पूरा सब कोई सहयोग कर रहा है, सब कोई मिल के दीदी को सपोर्ट कर रहा है, सबको मतलब आपस में फंडिंग करके प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रचार चल रहा है। यानी कि चंदा ले चंदा लेकर ले लेके चुनाव कार्यकर्ता- लड़ रही है ये महिला। फिर से बता रहे हैं, नाम है कलिता मांझी, भूलिएगा मत। अच्छा, ये भी हमको थोड़ा सा समझाइए कि 2021 में जब आप चुनाव लड़ी थी तो कितने रुपए खर्च हुए थे? অত জানি না। वो तो अभी दीदी का मतलब एक्चुअली दीदी का उस टाइम जानी ना। मतलब वो बोल रही है उस टाइम दीदी देखिए पैसा के मामले में नहीं थे। दीदी 2021 में अपना प्रचार पे ही ध्यान दिया था, तो वो पैसा हम ही लोग मतलब आप ही लोग हाँ, के पास कार्यकर्ता रहता लोग था, सब, तो आप फंडिंग ही बता करके- दीजिए कितना खर्च हुआ था 21 में? देखिए खर्चा उस तरह नहीं होता था, कहीं से फंडिंग आता था तो कहीं खर्चा, मान लीजिए कोई गाड़ी गया, गाड़ी का खर्चा कोई फंडिंग उठा लिया,
ऐसे करके हम लोग चंदा मतलब देके अब दीदी को मतलब प्रचार किए थे। फिर भी कितना करोड़ लगा? करोड़ नहीं, नहीं। वही लगभग कुछ लाख में लाख चुनाव में लड़ लिए थे हम लोग। हाँ। वो भी इतनी मजबूती के साथ। एकदम। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, कलिता जी से ये भी पूछिए कि घर के बारे में कुछ बताएं। यही घर है, यही रहती हैं, कितने लोग रहते हैं घर में, क्या क्या है? तुम्हारे घरे के থাকে? একুশে শ্বশুর শাশুড়ি, हाँ हाँ দুই দেওর, हाँ हाँ ছেলে স্বামী। क्या तो कहा? उनका वाइफ है, हाँ। हस्बैंड है, हस्बैंड है। बच्चा है, हाँ। सास है, ससुर जी डेथ अच्छा, कर गए हैं, ठीक है। और 2 देवर रहते हैं घर में। यही लोग रहते बस हैं यही घर लोग में। रहते हैं। और घर में क्या क्या है आपके? ঘরে কি আছে তোমার? ঘরে কি আছে? এই তো हाँ, एसी है, না 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 फ्रिज है, सोफा है। ना। दो प्लास्टिक का चेयर है, 2 पंखा है, और एक टूटा फूटा साइकिल है, बस बस। हाँ। और दीदी के पास कुछ पलंग, না पलंग भी नहीं है, फ्रिज? वो नहीं- ना, ना, कुछ ना। नहीं है, बड़ी वाली टीवी। कुछ ना। नहीं है, कुछ नहीं है। वो भी छोटा टीवी है, पुराना ওই जमाने কাজে का। ঘর থেকে দিয়েছে, हाँ। वो भी जहाँ काम करती थी वही लोग उनको दिए थे। उस পুরনো time। দিয়েছে, পুরনো। पुराना टीवी दिए पुराना दिए थे, थे, वो- बस वही है। वही है। देखिए, एक बीजेपी की उम्मीदवार ऐसी भी हैं। अच्छा, हमको समझना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे और सवाल पूछेंगे कि बीजेपी ही क्यों, मोदी जी ही क्यों भरोसा हुआ मोदी जी पे? महिला आप हैं, आपको तो ममता बनर्जी का झंडा लेकर के आगे चलना चाहिए था, फिर मोदी जी क्यों? তুমি মোদিজিকে কেন মোদিজি কেন তুমি মমতা ব্যানার্জিকে কাজে যাওনি কেন? মমতা ব্যানার্জি দল করোনি देखिए, কেন? ममता बनर्जी का नाम सुन के ऐसे कर रही ও हैं। हाँ। মোমোটাকে আমার পছন্দ নয়। नहीं पसंद? क्यों नहीं पसंद? वो भी महिला, आप भी महिला। ওই মানে সেই চুরি করা, অন্যায় অত্যাচার করা, মহিলাদের সম্মান দিতে পারে না, কাটমানি খাওয়া, ওই দল আমার পছন্দ নয়। আর মোদিজির আদর্শ, সম্মান আমার খুব ভালো লেগেছে। भालो लगे छी। হুম। हाँ, मोदी जी भालो लगते हैं। क्या कहा ममता बनर्जी আমি के बारे শেষ में? জীবন অবধি এই বিজেপি দলটাই করব, ভারতীয় জনতা পার্টি। जब तक जिएंगे बोल रहे हैं, तब तक बीजेपी के साथ ही रहेंगे। जब तक जिएंगे बीजेपी के साथ रहेंगे। अच्छा, कोई 3 कारण पूछिए कि हमें बताएं कि क्यों मोदी जी पसंद है। कोई 3 कारण আর মোদিজির আদর্শ, সম্মান আমার খুব ভালো লেগেছে। भालो लगे छी। হুম। हाँ, मोदी जी भालो लगते हैं। क्या कहा ममता बनर्जी আমি के बारे শেষ में? জীবন অবধি এই বিজেপি দলটাই করব, ভারতীয় জনতা পার্টি। जब तक जिएंगे बोल रहे हैं, तब तक बीजेपी के साथ ही रहेंगे। जब तक जिएंगे बीजेपी के साथ रहेंगे। अच्छा, कोई 3 कारण पूछिए कि हमें बताएं कि क्यों मोदी जी पसंद है। कोई 3 कारण बताइए। মোদিজি যে 22টা রাজ্যে আমাদের কেন্দ্র সরকারের যে শাসিত রাজ্য আছে, সেখানে তো বহু ছেলে মেয়ে বসবাসকারী হয়। কই আমার পশ্চিমবঙ্গের মতন অত তো অন্যায় অত্যাচার হয় না, নারীদের হেনস্থা হয় না, সেই দেশে হয় কি হয় না। এবং সেই দেশে কর্মসংস্থা ভালো, সেই দেশে আমার এই রাজ্য থেকে, এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে সেই রাজ্যে যাচ্ছে আমার যে ভারতীয় জনতা পার্টি যে রাজ্যে আছেন, সেই রাজ্যে আমার এখানকার লোক দিয়ে কাজ করে খাচ্ছে। कि यहाँ से देखिए, यहाँ से बहुत सारा लड़का मतलब पास आउट करते हैं, लेकिन वो बाहर में जाते हैं, कहीं गुजरात हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब जगह पे काम करने जाता है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे काम का कोई माहौल नहीं है, काम का परिवेश नहीं है। ठीक है, इसीलिए यानी कि यहाँ पर नौकरी रोजगार का कोई इंतजाम नहीं है। कुछ नहीं है। हाँ हाँ वही दीदी बोल रही है। हाँ। अच्छा, क्या लगता है महिलाएं सुरक्षित? महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। हाल फिल्म में आप देखे होंगे वो आरजीकर कांड। हाँ, आरजीकर कांड। दिल दुखता है बहुत। जब महिलाओं के साथ ज्यादती होती है, अत्याचार होता है, तो तकलीफ होती है, रोना आता है। একদম। हाँ, হ্যাঁ, কষ্ট পাই খুব। बहुत दिल दुखता है। बहुत दिल दुखता है। आपको मालूम है ना कि पीड़िता की माँ भी चुनावी दंगल में कूदी है। नाम रत्ना देवनाथ है। क्या लगता है जीत पाएंगी? রত্না দেবনাথকে কি মনে হচ্ছে জিতবে? ওনার মা অভয়ার মা যে দাঁড়িয়েছে, একদম হ্যাঁ, অবশ্যই জিতবে। अवश्य जीतेंगी। भारी मतों से जीतेंगे। भारी मतों से जीतेंगी। একদম। अच्छा, हम थोड़ा सा ये भी आप इनसे पूछिए कि क्या पश्चिम बंगाल में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? बेटियां घर से निकल नहीं पाएंगी 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद?
क्या वाकई में सुरक्षित नहीं है बेटियां? মহিলারা কি সুরক্ষিত নয়? রাত 10টার পর কি বেরোতে পারে না এখানে? এই রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী যিনি আছেন সে উনিও একটা মহিলা। হ্যাঁ, তাহলে উনি কিভাবে বলেন যে 8টার পর মহিলারা বাড়ি থেকে বেরোবেন না? উনি তো এই ভাষার উচ্চারণ করছেন। তাহলে আমার ছেলেটা যদি রাত্রে, ছেলে হোক মেয়ে হোক, যদি রাত্রে কোথায় টিউশনি পড়তে গেল, তাহলে তাকে তো আমাকে আনতে যেতে হবে। 8টার পরে তাকে আনতে যেতে হবে। তাহলে একটা মুখ্যমন্ত্রী এই কথা বলে কি করেছে যে 8টার পরে মেয়ে বেরোবে না? মহিলাদের সুরক্ষা দিতে পারছেন না, তার জন্যই সে সেই ধরনের ভাষা বলছেন। क्या कहा? एक्चुअली दीदी बोल रही है, ममता दीदी जो हाल फिलहाल अपने आरजी कौर के मतलब वो इंसिडेंट सुने होंगे, तो वहाँ के बाद दीदी ममता बनर्जी एक बयान दिए थे कि महिलाओं को 8 बजे के बाद से नहीं निकलना है। तो वही बोल रहे हैं कि अब महिला हम लोगों के पास सुरक्षित है? अगर एक चीफ मिनिस्टर ऐसे बोलती है कि रात 8 बजे के बाद घर की बेटी बाहर नहीं जा सकती है, मान लीजिए कोई ट्यूशन गया, बिल्कुल, कॉलेज गया, कॉलेज के टाइम में हो सकता है ट्रेन बस में लेट हो सकता है, तो इसके वजह से वही दीदी बोल रही है यानी कि सुरक्षित नहीं है महिला। डर लगता है बेटियों को, महिलाओं को पश्चिम बंगाल में खूब डर लगता है। लेकिन एक और बात है, आपको मालूम है ना कि ममता बनर्जी खूब सारी योजनाएं चला रही हैं, लक्ष्मी भंडार भी चला रही हैं, तो इसका लाभ तो आपके परिवार वाले भी उठा रहे होंगे ना? दीदी ने पैसा आता होगा ना खाते में? दीदी ने लक्ष्मी भंडार नहीं लिया है। नहीं, वो पूरा बॉयकॉट किए हैं, वो नहीं लेते हैं ना। उसका घर में उनका सास लेती है ना दीदी लेती है, कोई नहीं लेते। वो बोल रहे हैं नहीं लेते हैं। जब तक महिला का सुरक्षा नहीं हो जाता तब तक लक्ष्मी भंडार देने का कोई मतलब नहीं है। जब तक महिलाओं की सुरक्षा को आप सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक इस योजना का लाभ हम नहीं उठाएंगे, ये इन्होंने कह दिया है। मोदी जी से कभी मिले कि नहीं? शाह से कभी मुलाकात हुई कि नहीं? মোদি জি অমিত শাহের সঙ্গে কখনো দেখা হয়েছে? 21 ভোটে, 21 যখন ক্যান্ডিডেট ছিলাম হ্যাঁ তখন মোদিজির সঙ্গে দেখা হয়েছে, কথা বলেছি। হ্যাঁ বোন বলে পরিচয় দিয়েছে। क्या कहा? আবার অমিত শাহ আউসগ্রাম আমার বিধানসভায় এসেছিলেন, উনিও বোন বলে পরিচয় দিয়েছে, बहन बोलते हैं आपको। अच्छा, दीदी बोल रही है 2021 में मोदी जी प्रचार के लिए आए थे, उस टाइम मोदी जी ने दीदी का सर पे हाथ रख के आशीर्वाद भी दिए थे। क्या बात है। और अमित शाह जी ने भी हमारे विधानसभा पे आए थे दीदी का प्रचार करने के लिए, तो उसी टाइम दीदी को भी आशीर्वाद दिए थे अमित शाह जी ने। आशीर्वाद दिया था। यानी कि जीत रही हैं कलिता मांझी। क्या लगता है अंदर से कॉन्फिडेंस है कि नहीं? एकदम लग रहा है कि नहीं जीत पाइएगा? एकदम फुल कॉन्फिडेंस, दारुण, एकदम जीत पाइएगा। और अगर मान लीजिए कि जीत गई आप तो पहला काम क्या कीजिएगा? জিতি আমার যে আদিবাসী জঙ্গলমহল এরিয়া এবং এসসি সম্প্রদায় বেশি, তা আমাদের যে গরিব ঘরের যারা আছেন তারা খুব পিছিয়ে পড়ে আছে। না বাড়ি পেয়েছেন, না জল পেয়েছেন, না রাস্তা পেয়েছেন, না লাইন আছে, बिजली की भी समस्या है, কোনো কিছুই নেই, रास्ते की भी समस्या है, पीने के पानी की भी समस्या है। ये है पश्चिम बंगाल का हाल। ওইগুলোই আগে করব আমি। প্রথম কাজ হচ্ছে আমার ওই সব। আর সব চাইতে বড় কথা মহিলাদের সুরক্ষা, महिला का सुरक्षा एकदम सबसे प्रमुख काम है जो कलिता मांझी करना चाहती है जीतने के बाद। इस बार तो 2021 वाली गलती नहीं ना होगी? नहीं होगी। हाँ? 2021 से भूलता হবে কি? না, नहीं होगी না। कितने मतों से जीतिएगा क्या लगता है? আমার যা মানে জনসাধারণ মানুষের আশীর্বাদ যা ঢল নেমে গেছে, কেউ রুখতে পারবে না। কত ভোটে জিত? कोई नहीं रोक पाएगा, बहुत प्यार मिल रहा है। देखिए कितने मतों से जीतिएगा, कितने वोट से जीतिएगा? 30,000 वोट से। देखिए बड़ा दावा हो गया है खबर अनफिल्टर्ड के कैमरे पर, और कह दिया है कि छोटे मोटे मतों से नहीं जीत रहे हम, 30,000 मतों से जीत रहे। देखिए इनके भाई भी मौजूद हैं, बेटे भी मौजूद हैं, सबसे बात करेंगे। पहले आपसे बात कर लें, फोटो मिली कि नहीं मिली? नमस्ते। हाँ, फोटो ढूंढ रहा हूँ मैं। अच्छा, ढूंढ रहे हैं साथ और अमित शाह जी के साथ। देखिए ये फोटो ढूंढ रहे हैं बहुत देर से, और साफ साफ कहा है कि हम आपको फोटो तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। अच्छा, क्या लगता है आप इनके भाई हैं, बहन जीतेगी? हाँ बिल्कुल जीतेगी, जीत चुकी है बहन। आप इनके साथ प्रचार में जब जाएंगे नहीं, तब उधर देखेंगे कि कितना प्यार मिल रहा है, जो जनगण है कितना प्यार कर रहा है उनको।
क्योंकि आउसग्राम में ना कुछ ढंग का काम नहीं हुआ है। एक तो दीदी ने सब कुछ बता दिया आपको, तो इस बार मतलब कि 100% जीतेगी। 100% जीतेगी। और देखिए हम आपको बता दें कि जब हम बात कर रहे हैं, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बिजली जा चुकी है, इन्वर्टर भी नहीं है घर पर। नहीं, हाँ, इन्वर्टर भी नहीं है। नहीं कुछ नहीं है। तो गर्मी लगती होगी। वो बस हो गए। आदत बन गया दीदी का। आदत बन गया है। हाँ? आदत बन गई है, यानी कि खूब परिश्रम किया है, तकलीफ करीब से देखा है। एकदम एकदम, अभी भी देख रही है। अभी भी देख रही है। कोई ऐसी याद जो आप हमें बताना चाहेंगे, दीदी के संघर्ष की कोई कहानी सुनाना चाहेंगे? दीदी का संघर्ष के जैसे अब हमारा ये तो म्यूनिसिपल एरिया है, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये दीदी का 3 नंबर वार्ड है। तो यहाँ इस बार कॉर्पोरेशन में जब चुनाव हुआ था म्यूनिसिपैलिटी में, तो चुनाव नहीं हुआ था, वो बूथ जम करके सब कुछ ले लिया। तो दीदी ने बहुत सारा फाइट दिया, ठीक है। और 21 साल में जहाँ जहाँ बूथ कैप्चरिंग हुआ है, 21 साल में बहुत मतलब कि आउटकम 2 में बहुत बूथ कैप्चरिंग हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर भी दीदी ने बहुत फाइट दिया है। और तो बचपन कैसा बीता है दीदी का? किसान की बिटियां हैं, प्लम्बर की पत्नी है, संघर्ष वैसे भी देखा होगा दीदी ने। बचपन में भी दीदी बहुत पैसे की तकलीफ से- किल्लत भी देखी होगी। एकदम एकदम। ये लोग दीदी लोग शायद 7 बहन नहीं, 7 बहन तो 7 बहन थी और 1 भाई थी। बचपन से ही मतलब इतना बड़ा फैमिली, पढ़ने में पैसा का दिक्कत, ठीक है। तो बचपन में शादी भी हो गया था, तो वो मतलब बचपन से ही दीदी कष्ट कर रही है। बचपन से ही तकलीफ को बहुत करीब से। आप बेटे हैं? हाँ। बेटे किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम 12th में पढ़ते हैं। माँ की तकलीफ देखी है? माँ माँ का संघर्ष देखा है? देखा हूँ मैं, बड़ा होने के बाद देखा हूँ। क्या देखा जब है? से समझे क्या समझ देखा में है? आ रहा है मुझको। हाँ हाँ। जो घर घर जाके हमारे लिए काम करते हैं, हमको अच्छी पढ़ाई के लिए काम करते हैं, हमको अच्छी जगह भेजने के, पढ़ाई लिखाई के लिए हम हमारा ख्याल रखने के, हम जो मांगते हैं माँ वो काम करके लेके आके देता है हमको। सपना क्या है, क्या बनना चाहते हैं? सपना वो है हमारा जो क्या बोलते हैं, रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। हाँ। और देखिए साफ साफ कह दिया है बेटे ने कि हम जो भी चाहते हैं वो माँ पूरा करती है, घर घर जाकर काम करती है और हमारी ख्वाहिशों को पूरा करती है। माँ के लिए क्या कहना चाहिएगा? माँ के लिए क्या कहना, हम माँ ऐसे ही मिले, हमारा कपाल वालों। इसका किस्मत अच्छा है कि ऐसा माँ हमको मिली है। किस्मत अच्छी है कि ऐसी माँ मिली है। हाँ, बेटे के लिए देखिए आंख में आंसू भी आ रहा है। क्यों आंख में आंसू क्यों आ रहा है? तो चोखे जल का क्यों? आनंद है, आनंद है, खुशी हो रही है। খুশিতে क्या सपना देखा है बेटे के लिए? বেটাকে নিয়ে তো অনেক স্বপ্ন দেখেছি, গর্ব হয় যে আমার ছেলেটা এই জায়গায় যাক, আমরা এত কষ্ট করে মানুষ হয়েছি, ছেলেটা মানুষ হোক মানুষের মতন, মানুষের জন্য যেন কাজ করতে পারে, মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে, এমন একটা জায়গায় যাবে আমার ছেলেটা। क्या कहा? दीदी बोल रही है कि ये बड़ा हो, अच्छा पढ़ाई लिखाई करे, अच्छा काम करे और मतलब सबके लिए मतलब सोशल वर्क में मतलब बना रहे काम। राजनीति में लाइएगा बेटे को? राजनीति नहीं, सोशल वर्क। नहीं, देखिए साफ कहा है नहीं। आपको आती है हिंदी? ছোট ভাই नहीं, हिंदी नहीं आती है। तो चलिए अंतिम सवाल है मेरा आपसे। देखिए चुनावी दौर है, चुनावी समा है, क्या लगता है पश्चिम बंगाल में इस बार क्या होगा? मोदी जी आ पाएंगे कि फिर से एक बार ममता दीदी होंगी? পশ্চিমবঙ্গে কি মনে হচ্ছে এখন মোদি জি আসবে না আবার একদম মোদিজি আসবে, कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा है। মোদিজি আসবেন, मोदी जी আসবেন। এবারে সরকার গড়ব, বিজেপি সরকার। इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार, वहां देखकर बोलना है। এইবার আমাদের বিজয়ী সরকার, ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার পশ্চিমবঙ্গে গড়ব। साफ साफ कह दिया इस महिला ने कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार। तो देखिए हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार के घर में क्या क्या है वो आप देख रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मोमबत्ती भी जल रही है। आप देख पा रहे होंगे कि कलिता जी का घर कैसा है, तस्वीरें आपके सामने है।
आप तस्वीर देख पा रहे हैं, देखिए लाइट आ गई, लेकिन लेट आया, अभी आया, बिजली अभी आई है, अभी आई, है, 1 घंटे बाद, 1 घंटे के बाद आई। 1 घंटे के बाद बिजली आ गई कम से कम। एकदम। लेकिन समस्या है, बड़ी समस्या तो समस्या है, बहुत गर्मी में तो और हालत खराब। बहुत ज्यादा गर्मी रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी रहता है। एसी भी नहीं है। एसी भी नहीं है, वो भी पंखा ठीक से चलता भी नहीं है, पुराना पंखा देख सकते हैं आप लोग। देखिए पुराना पंखा है, पंखा भी ठीक से चलता नहीं है। ये छोटा सा किचन है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। ये छोटा सा किचन है कलिता जी के घर की, ये तस्वीर है। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और हमने आपको बताया है कि कलिता मांझी बीजेपी की उम्मीदवार हैं। हमने आपको बताया है कि कलिता मांझी पर बीजेपी ने भरोसा किया है और हमने आपको ये भी बताया है कि कलिता मांझी को एक बार फिर से बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर यहाँ का रण कलिता मांझी इस बार जीतती हैं कि नहीं जीतती हैं, क्या कुछ करती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे आगे कलिता मांझी क्या कुछ करती हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।